हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो पे दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ जो कि है नागपुरी व्याकरण से वचन। दोस्तों, नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक डाल रखा है जो कि हमारा पहला क्लास है जो नागपुरी व्याकरण का उपसर्ग प्रत्यय हो चुका है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप उसको है जो देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सब शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे नागपुरी सेशन का वचन। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, यहाँ पे आपको समझा दूंगा। यहाँ दोस्तों देखिए, मैं बता दूं जानकारी के लिए, हिंदी व्याकरण और नागपुरी व्याकरण वो है सेम, बस इसमें थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है क्योंकि भाषा अलग है। ये है जो नागपुरी में हो जाएगा वो हिंदी में हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई दोनों का सेम ही है। ऐसा नहीं है कि नागपुरी में है तो व्याकरण अलग हो जाएगा, नहीं बच्चे, इस धोखे में ना रहे, दोनों सेम ही है। मतलब एक क्लास में आपकी दो क्लास हो जाएंगी, हिंदी व्याकरण भी क्लियर और नागपुरी व्याकरण भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सब देखेंगे वचन। वचन का यहाँ पे ध्यान देंगे परिभाषा, इसे वचन किसको कहा जाता है, इसका परिभाषा को थोड़ा सा रीड आउट करेंगे बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे। और हो सके बच्चे इसे नोट भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। चलिए, इसका परिभाषा वचन। वचन याद रहे जो दोस्तों, हिंदी अनुवाद में व च न वचन होता है, लेकिन जब नागपुरी व्याकरण की बात करें, नागपुरी पूरी की पूरी नागपुरी सेशन की ही बात करें, तो वा के जगह में हमेशा बा का उच्चारण किया जाता है। याद रखना दोस्तों, वा के जगह में हमेशा बा का उच्चारण किया जाता है नागपुरी में, याद रखें। ये सिंपल सा मैंने जो बताया छोटा सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या गिनती कर बोध होवे उके वचन कहल जाएगा। यहाँ देखें, इसका कहने का मतलब ये वचन कहलाता क्या है, जो भी संख्या सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, उसका रूप से जो भी संख्या होता है, संख्या मतलब गिनती, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसका बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो वचन कहलाता है। याद रखें दोस्तों, इसका दो तरह का परिभाषा दिया हुआ है, एक दूसरा नीचे है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे। शब्द कर संख्या बोध रूप कर गांव के नाव के वचन कहल जाएला। यहाँ ध्यान देंगे, शब्द कर संख्या, जो शब्द का संख्या होता है या फिर संख्या वाला शब्द, उसका बोध रूप होता है, तो उसका नाम को क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। वचन से सीधा अर्थ संख्या गिनती कर है। मैंने पहले कहा था वचन का मतलब गिनती है, मतलब जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। वचन से पता चलेला कि कोनो कोनो, यहाँ पे ध्यान दें, वचन से पता चलेला कि कोनवे चीज कितना संख्या में है। जैसा देखिए दोस्तों, वचन का मतलब होता है क्या, जिससे हम लोग उसको परिमाप मतलब माप सकते हैं कि वो कितना संख्या में है, क्या है, वो चीज हमको पता होना चाहिए, तो वो ही कहलाता है वचन, ठीक है। यहाँ वचन का दो प्रकार का रूप होता है, यहाँ ध्यान देंगे नीचे में, यहाँ ध्यान देंगे। नागपुरी में वचन दुई गो होएला, मतलब नागपुरी में दो वचन होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। नागपुरी में वचन दो 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 वचन होते हैं नागपुरी में, और हिंदी में भी दो वचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, वही एक बात है। एक वचन बहुवचन, यहाँ ध्यान दें, एक वचन बहुवचन, हिंदी में भी एक वचन बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन होता क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पहला देखेंगे एक वचन होता क्या है। एक वचन, जौन शब्द से एकला एक चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे उके एक वचन कहल जाएला। तो इसमें कहता क्या है कि जो शब्द में अकेला एक चीज या जीव, कोई सा भी जीव हो या तो कोई सा भी काम को, मतलब एक ही जन का, अगर एक ही लोग का अगर बोध होता है तो वो एक वचन कहलाता है। जैसे छुआ, ढोढ़ा, लम्भा। जैसे छुआ मतलब बच्चा, बच्चा मतलब मैंने बोल दिया कि बच्चा, बच्चा कहने का मतलब एक ठो बच्चा हुआ। ढोढ़ा, ढोढ़ा कहने का मतलब एक ढोढ़ा। लांभा कहने का मतलब लांभा, ठीक है। एक वचन, एक वचन में ये हो गया, ठीक है, एक ही बार एक वचन में। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला मैंने कि ढेर सारा छुआ, तो मैंने नहीं बोला। बहुत बड़ा गड्ढा, ये तो नहीं बोला। बहुत सारा लंबा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
तो ये हो जाएगा सिंपल एक वचन में एक ही एक वचन का ही बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, एक ही है। चलिए अब अगला बहुवचन देखते हैं। बहु एक वचन नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन। एक वचन में मतलब एक का ही बोध होता है। बहुवचन मतलब बहु मतलब बहुत, बहुत सारा बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं बहुवचन। जौन शब्द से एक से बगरा चीज, देखिए मैंने कहा था पहले ही कि एक से अगर ज्यादा होता है, जीव, जीव मतलब कोई सा भी जीव, जीव जंतु, चाहे काम कर बोध होए, चाहे काम का बोध होता है एक से ज्यादा अधिक, तो उसको बहुवचन कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा दोस्तों। जैसे छौआ मन, छौआ तो बोल दी, छौआ मतलब क्या समझ में आया कि एक ठो छौआ, और छौआ मन बोलेंगे तो ढेर सारा बच्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं है। मन, तो यहाँ देखो छौआ था पहले एक वचन में, इसमें आखिरी में क्या लगा दिया, मन, तो ये हो गया छौआ मन। तो ये छौआ मन हो गया, तो ये कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन। अगर ये छौआ रहता तो एक ही वचन होता। तो इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अगला उदाहरण, घर मन। यहाँ ध्यान दें, घर मन, घर बोलते तो एक ही तो घर हो जाता, घर मन बोल रहे हैं तो बहुत सारा घर हो जा रहा है, वही चीज है, सेम चीज है दोस्तों। किताब मन, किताब बोलते तो एक ही किताब हो जाता, लेकिन किताब मन जोड़ दिए, मन जोड़ दिए उसमें, तो सब बहुत सारा किताब हो गया, ठीक है। पिलुआ मन, पिलुआ मतलब कीड़ा, कीड़ा मन, पिलुआ मन। पिलुआ बोलते तो एक ही होता, समझने के लिए एक ही होता, लेकिन पिलुआ मन जोड़ दिए तो बहुत सारा हो गया, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है बच्चे कि इसमें आखिरी में मन मैंने जोड़ दिया है, मन लगा दिया है आखिरी में, तो मन लगाने के बाद ये कौन सा वचन में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, आखिरी में अगर मन लगाएंगे तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है, इसे बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है, मतलब कैसे बना सकते हैं हम लोग एक वचन से बहुवचन, वो सारी चीजें बस सिंपल सा है, आपको बस मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए देखते हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत सरल है। इसके कहने का मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना बहुत सरल है, सरल है मतलब कहने का मतलब बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान है। कौनवे जीव, कोई सा भी जीव, चीज, कोई सा भी चीज, चाहे काम कर, का चाहे कोई सा भी काम, ठीक है। मन प्रत्यय लगाए दले बहुवचन बन जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बता था, पहले उपसर्ग और प्रत्यय आपको मैंने समझा रखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, अगर वो समझ गए तो ये कुछ भी नहीं है। उपसर्ग फिर से बता दूं, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो यहाँ बात कर रहा है प्रत्यय, यहाँ पे आखिरी में हम सब प्रत्यय लगा दे, प्रत्यय में क्या लगाएंगे, मन। अगर प्रत्यय में हम सब मन लगा देंगे तो सारा वो एक वचन से क्या बदल जाएगा, बदल के बहुवचन हो जाएगा। तो बच्चे इसे ध्यान देंगे, जैसे उदाहरण देखेंगे तो एक बार बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे आदमी, आदमी तो एक ही आदमी हो गया, लेकिन इसमें मन जोड़ दिया तो क्या हो गया, आदमी मन। आदमी मन मतलब बहुत सारा आदमी, ठीक है। ये देख सकते हैं आदमी, आदमी में मन जोड़ दिया आखिरी में। मैंने क्या कहा था, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो मन प्रत्यय लगा के हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे बहुवचन बनाए। तो इसे याद रखना, मन लगा के ही, मन एक पहला शब्द नोट कर लीजिएगा, मन। मन आखिरी प्रत्यय में लगाने के बाद क्या में बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाता है, याद रखें। जैसे आदमी मन, छौआ मन, पहले मैं समझा रखा था, घर मन, मन लगाया था। उसी तरह दोस्तों आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इसे नोट्स कर, इसे भी नोट्स कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। यहाँ देख सकते हैं गुरु, गुरु मतलब एक ही गुरु हो जाता है, गुरु में मन जोड़ दिए तो गुरु मन, ये हो गया बहुवचन में। ये एक वचन में है, ये बहुवचन में, सब में मन जोड़ दिया है, देख सकते हैं। पखना, पखना मन, गच, गच मन, खाता, खाता मन, ये बहुवचन बनाया गया है। ये इधर का बहुवचन है, ये एक वचन है, ठीक है। इसमें मन जोड़ के बहुवचन बनाया गया है, इसे भी बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे। पहला में क्या सीखे हम सब बच्चे कि आखिरी प्रत्यय में क्या लगाने, मन लगाने से क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि अगर मन लगा के ही बहुवचन में हम सब
शब्द को परिवर्तित करें ऐसा जरूरी नहीं है, हम कुछ और शब्द भी लगा सकते हैं, तो उसे आगे जानेंगे। तो अभी देखते हैं अगला, यह ध्यान देंगे, नागपुरी में मने लगाइयों के बहुवचन बनल जाएगा। नागपुरी में और मने भी लगाते हैं, मने लगा के प्रत्यय में क्या लगाते हैं, मने लगा के भी हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। इकर चलते अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होएगा। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ उदाहरण है, यहाँ देख ही रहेंगे, आपके सामने में है। अब कौन सा प्रत्यय लगाने बोल रहे हैं, मने, मन था पहले, अब मने, मने प्रत्यय लगाकर भी हम सब क्या बोलते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ देख सकते हैं आदमी, आदमी में हम लोग मन भी जोड़ देंगे तो आदमी मन, तो वो भी बहुवचन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मने भी जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आदमी मने भी बोलेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। गुरु है तो गुरु में मने जोड़ देंगे तो भी बहुवचन हो जाएगा। पखना है तो पखना मने जोड़ देंगे तो भी बहुवचन हो जाएगा। गच है, गच मने जोड़ देंगे तो वो भी बहुवचन। खाता है तो खाता मने ये भी जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मन लगाए या मने लगाए, ये दोनों ही बहुवचन बनाने में आपको सहायक करेंगी, आपको काम देंगी। इसलिए अब आगे अगला बढ़ते हैं। इसका तीसरा रूल यहाँ ध्यान देंगे, मन मने, याद रखिएगा, मन मने दोनों प्रत्यय में लगाने के बाद क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा। अब अगला देखते हैं क्या लगाने से है जो बनेगा। नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बना जाएगा। अब ये हो गया, याद करने का बहुत सरल उपाय है, मन मने झन झने, मन मने झन झने, मन मने लगा के बहुवचन बनता है। और यहाँ अगला क्या पढ़ रहे हैं हम सभी भी, झन झने, मन मने और झन झने को प्रत्यय में लगा कर क्या बनाया जा सकता है, बोल रहा है यहाँ पे बहुवचन बनाया जा सकता है बोल के बोल रहा है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। झन कर प्रयोग खास करके आदमी ले कहे, माने एक ले बागरा आदमी ले करल जाएला, ठीक है। आदमी सबके लिए यूज किया जाता है क्या, झन, झन का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए प्रयोग करते हैं झन। जैसे बहुत ही सरल सा उदाहरण है, देखिएगा समझ आएगा आपको। दुई झन, दुई झन, झन या झने भी लगा सकते हैं, दुई झन। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी झन तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कई झन, झन मतलब आदमी हो सकता है, तुम लोग कितना कोई था। जैसे नागपुरी में बोलते हैं तोहरे कितने ही मन रहा, तो हमिन मन दुई झन रही, तीन झन रही, छह झन रही, ये ठीक है। ये मनुष्य के लिए उपयोग किया जाता है, झन झने, याद रखिएगा, झन और झने मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दुई झन, दुई झन भी करके हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, झन लगा के और झने लगा के भी, मतलब दुई झने। कई झन में भी झने लगा के बना सकते हैं, कई झने। यहाँ देख सकते हैं झन झने, झन झने लगा के किया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। झन और झने किस में प्रयोग किया जाता है, आदमी लोग के लिए, याद रखें। झन और झने ये सभी याद कर सकते हैं, झन और झने हैं जो आदमी सबके लिए प्रयोग किया जाता है। आदमी सबको मतलब आदमी सबका बहुवचन बनाने के लिए, जैसे कि दुई झन या दुई झने, कई झन या कई झने, ढेर झन या ढेर झने, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, मने हिया आदमी जात कर बोध कर प्रधानता रहेला, मतलब इसमें आदमी जात का बोध होता है, ठीक है। झन और झने लगा के आदमी जात का बोध होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूं कि बहुवचन कैसे बनाते हैं। मन प्रत्यय में, हमेशा प्रत्यय में ही लगा के, लास्ट में लगा के ही हम सब बहुवचन बनाते हैं। तो मन लगा के कर सकते हैं, मन मने लगा के बहुवचन बना सकते हैं, झन लगा के बहुवचन बना सकते हैं, और झने लगा के भी बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन ये झन और झने, झन झने है जो आदमी जात के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। केवल ये आदमी जात के लिए प्रयोग होगा कौन सा, झन झने, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, मन मने, यहाँ ध्यान देंगे, मन मने झन झने का प्रयोग संज्ञा कर बादे होएला, जबकि सब संज्ञा कर पहले और पीछे दुइयो जगह करके बनाल जाए सकला, ठीक है। मतलब मन मने और झन झने ऐसा शब्द है जिसको संज्ञा के बाद में प्रयोग करके हम सब बहुवचन बनाते हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कि सौब सौब शब्द को है जो हम लोग संज्ञा के आगे भी और पीछे में भी रख के हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुवचन। तो इसका उदाहरण यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, सौब आदमी, आदमी सौब, सौब गरु, गरु सौब, सौब घर, घर सौब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला पॉइंट पे। यहाँ ध्यान देंगे, जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करल जाएगा, जब संज्ञा के पहले जो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे मन, मने, झन, झने कर बगैर प्रयोग कर ले बहुवचन बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देगा, मन, मने और झन, झने का बिना प्रयोग करके भी हम सब क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे संख्यावाचक लगा के, संख्यावाचक कहने का मतलब संख्या लगा के हम सब बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, याद है मैंने बताया था एक वचन मतलब एक ही, बहुवचन मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पे बिना मन, मने और झनझने के अलावा हम सब क्या बना सकते हैं, बहुवचन। कैसे, यहाँ उदाहरण देखेंगे, चारों भाई घर आ रहे हैं, मतलब चार भाई घर आया, मतलब कितना भाई का बात हो रहा है, चार भाई, मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब क्या हुआ, बहुवचन। अब यहाँ ध्यान देंगे, जिसमें संख्यावाचक लगा हो वो होगा बहुवचन। सातों बहन नैहर गए, मतलब सातों बहन है जो अपनी मायके गई। ठीक है, सातों बहन अपने मायके गई, तो मतलब कितने बहन की बात हो रहा है, सात बहन, मतलब एक से ज्यादा। तो ये हो गया बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ चार और सात बहुवचन कर बोध करवाएगा। यहाँ पे चार और सात है जो, चार और सात ये क्या है, नंबर, संख्यावाचक, यहाँ पढ़े थे संख्यावाचक। तो ये क्या चीज का बोध करवाता है, चार और सात संख्यावाचक का बोध, इसलिए क्या कहलाता है, ये बहुवचन में बदल गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, छठा छठा पॉइंट हमारा, शहर तरिया ठाव में, चाहे चट्टान ठाव मन में, कहो कहो मन कर ठाव में, इन लगाइयों के बहुवचन बनाए बनाए चलन भेटाएला। ठीक है, जैसे एक वचन और द्विवचन में, ठीक है, अपना खुद, ठीक है, मेरा और तुम्हारा, मतलब हम और तोय, ये दोनों में भी इन लगा के, ठीक है, मन कर में इन लगा के, ठीक है, ठीक है, इन लगा के भी क्या किया जाता है, इन लगा के, इन लगा के भी हम लोग बहुवचन में बदलते हैं। ठीक है, जैसे हम में हमरिन, हमरिन, हमरिन में लास्ट में इन लग रहा है, इसलिए हाँ ये क्या हो जाए, बहुवचन। तोय का तोहरिन होगा, तोहिन होगा, तुहिन, मतलब लास्ट में इन, इन इन प्रत्यय से यहाँ पे क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा। तो इसे भी ध्यान जरूर देंगे। चलिए अब यहाँ आखिरी पॉइंट, यहाँ ध्यान देंगे, ईसन प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास, नाटक जैसे साहित्य में पात्र स्तर मुताबिक समाज में बगरा बिठाएला। मतलब ऐसा वाला बहुवचन आपको कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, कोई कहानी हो गया, नाटक हो गया, कोई कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक जैसन पात्र हो गया, स्तर मतलब समाज में बगरा भेटाइल, कहने का मतलब ज्यादा मिलता है ये सब देखने को। तो इसे बच्चे ध्यान देंगे। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, बिल्कुल बताना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए, मतलब जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, गुड बाय।